हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी सेंटर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्रॉनिकल के करंट अफेयर्स। ठीक है, और ये फरवरी 2023 का एडिशन है। इससे पहले हम लोगों ने प्रतियोगिता दर्पण के करंट अफेयर्स को देखा था, फरवरी 2023 का एडिशन। ठीक है, और अब ये क्रॉनिकल है। जब इन दोनों वीडियोस को आप कवर कर लीजिएगा, पूरे पढ़ लीजिएगा, तो आपको कंप्लीट मंथ का करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद आपको अगर पीडीएफ डाउनलोड करना हो तो आप हमारे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्रॉनिकल। मूव करते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम में। पहला टॉपिक तो देखा जाए तो सामाजिक प्रगति सूचकांक है पहला टॉपिक। तो देखा जाए तो 20 दिसंबर को प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देबरॉय ने सामाजिक प्रगति सूचकांक मतलब सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स जारी किया है। देखा जाए तो ये रिपोर्ट जो है वो प्रतिस्पर्धा और गैर लाभकारी संगठन जो सोशल प्रोग्रेस इम्परेटिव ने तैयार किया है। और इस रिपोर्ट में 36 राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों और देश के 707 जिलों को सामाजिक प्रगति के विभिन्न मानकों के लिए प्रदर्शन के आधार पर आंका जाता है। इसमें बहुत से कैटेगरी किए गए हैं, जैसे टीयर 1, टीयर 2, इस तरह से बांटा गया है। ठीक है, तो हम लोग टीयर 1 में देखें, जिसको अति उच्च सामाजिक प्रगति वाले राज्य अगर देखें तो वो है पुदुचेरी पहले स्थान पर। इसका एसपीआई जो है मतलब रैंकिंग 1 नंबर पे है। और जो मानक संख्या दिया गया है मानक वो है 65.99। रैंक 1 पे है पुदुचेरी टीयर 1 में। फिर दूसरा है लक्षद्वीप सेकंड रैंक पे, गोवा तीसरे स्थान पे, सिक्किम चौथे स्थान पे, पांचवें स्थान पे मिजोरम, छठे स्थान पे तमिलनाडु, सातवें पे हिमाचल प्रदेश, आठवें पे चंडीगढ़ और नौवें पे केरल है। अब टीयर 2 का देखें तो टीयर 2 जो है वो उच्च सामाजिक प्रगति वाले हैं। उच्च सामाजिक प्रगति में पहले आपको 10वां नंबर पे आ जाता है जम्मू कश्मीर। ठीक है, 9 रैंक तक हम लोग वहां पढ़े। और 10वें पे है जम्मू कश्मीर, 11वें पे पंजाब, 12वें पे दादर नागर हवेली और दमन दीव, 13वें पे है लद्दाख, 14वें पे नागालैंड और 15वें पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये टीयर 2 हुआ। टीयर 3 में जो है ऊपरी मध्य सामाजिक प्रगति, उत्तराखंड, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली और मणिपुर। फिर आपको टीयर 4 है। ठीक है, इसका हम पीडीएफ आपको दे दिए हैं पीडीएफ में पूरा। ठीक है, तो चलिए आगे देखें। देखिए यहाँ टीयर 5 भी है और टीयर 6 भी है। टीयर 5 में आपको निम्न सामाजिक प्रगति का है और टीयर 6 में बहुत कम सामाजिक प्रगति का है। उसमें देखा जाए तो सबसे लास्ट जो आता है 35वें स्थान पे है आपको बिहार और 36वें स्थान पे झारखंड। ठीक है, बहुत कम सामाजिक प्रगति में। सबसे आखिरी में झारखंड है, उससे ऊपर बिहार है। ठीक है, पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा, पीडीएफ में सभी कुछ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है दिस ईयर नेक्स्ट ईयर 2022 रिपोर्ट। तो देखा है तो हाल ही में ग्रुप एम के द्वारा जारी दिस ईयर नेक्स्ट ईयर रिपोर्ट जारी की गई है। भारत को वैश्विक स्तर पर 9वां सबसे बड़ा विज्ञापन बाजार के रूप में स्थान दिया गया है। देखा जाए तो भारत में खुदरा मीडिया 2022 में $551 मिलियन होने का अनुमान है। और टीवी विज्ञापन जिसका विज्ञापन बाजार हिस्सेदारी का कुल 36% है। और इस वर्ष 10.8% और बढ़ने की संभावना है। देखा जाए तो दुनिया में सिर्फ विज्ञापन बाजार का अगर देखें तो पहले स्थान पे आता है संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब यूएसए सिर्फ विज्ञापन बाजार में। दूसरे स्थान पे चीन, तीसरे पे जापान, चौथे पे यूनाइटेड किंगडम और पांचवें पे जर्मनी है। और भारत कौन से स्थान पे है? तो भारत 9वें स्थान पे है। ठीक है, चलिए आगे देखें। नेक्स्ट है वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग 2022। तो हाल ही में अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन मतलब इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वैश्विक विमानन सुरक्षा सुरक्षा रैंकिंग जारी की गई है। ठीक है, सुरक्षा रैंकिंग जारी की गई है। और भारत की जो रैंकिंग है वो है 48वां। इस सेफ्टी रैंकिंग में भारत विमानन सुरक्षा को 85.49% का हाई इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन स्कोर दिया है। वैश्विक विमानन सुरक्षा में सिर्फ 5 रैंक देखें तो पहले स्थान पे है सिंगापुर, दूसरे पे यूएई, तीसरे पे दक्षिण कोरिया, चौथे पे फ्रांस और पांचवें पे है आइसलैंड। भारत का स्थान 48वां वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग में। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं पासपोर्ट इंडेक्स में। यह है आर्टन कैपिटल के द्वारा दुनिया का सबसे मजबूत
और सबसे कमजोर पासपोर्ट इंडेक्स 2022 जारी किया गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये आर्टन कैपिटल का है। ठीक है, और पासपोर्ट इंडेक्स में संयुक्त राष्ट्र के 139 सदस्यों के आधारित इसमें रैंकिंग जारी की गई है। भारत का स्थान 187वां है। ठीक है, भारत का स्थान 87th है। और 5 जो टॉप देखें रैंकिंग वाले देश, तो पहले स्थान पे है यूएई, दूसरे पे जर्मनी, तीसरे पे फिनलैंड, फिर लग्जमबर्ग और फिर है स्पेन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में 3 स्थल शामिल। तो देखिए, भारत के 3 स्थलों को विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया। ठीक है, अस्थायी सूची में शामिल किया गया है, जिसमें पहला है आपको वडनगर शहर, गुजरात का। वडनगर गुजरात के मेहसाना जिले में है और यहाँ 12वीं शताब्दी के सोलंकी युग के लाल और पीले बलुआ पत्थर की निर्मित 40 फीट लंबे स्तंभों की एक जोड़ी है, जैसे युद्ध की जीत का जश्न मनाने के उपलक्ष्य में बनाया गया था। ठीक है, 12वीं शताब्दी का। फिर देखिए, फिर दूसरा है मोढेरा का सूर्य मंदिर। ये मेहसाना मेहसाना जिले में, ठीक है, मेहसाना जिले में, मेहसाना गुजरात में है। मारू गुर्जर स्थापत्य शैली में बनाया गया है। फिर है त्रिपुरा के उन्नाकोटी। त्रिपुरा की उन्नाकोटी देखें तो ये चट्टानों को काट कर बनाई गई मूर्तियों, यहाँ पर ये फुल स्टॉप था। फिर यूनेस्को की ये जो अस्थायी सूची है, उन संपत्तियों को सूची है जिस पर प्रत्येक पक्ष प्रत्येक पक्षकार जो है वो नामांकन के लिए विचार करना चाहती है। ठीक है, मतलब कहने का ये यूनेस्को का ये है अस्थायी सूची है और इसको स्थायी बनाने के लिए विचार किया जा सकता है। इसमें नामांकन हो जाने के बाद विश्व विरासत केंद्र को भेज दिया जाता है और भारत में अब तक अस्थायी सूची जो है वो 52 स्थान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं भारत की सबसे लंबी स्केप टनल की ओर। तो भारत की जो सबसे लंबी स्केप टनल बनी है वो जम्मू कश्मीर में बनी है और ये जो है आपको बनिहाल कटरा रेलवे लाइन है, जो कि 111 किलोमीटर लंबा और निर्माणाधीन बनिहाल कटरा रेलवे लाइन है, उसी पर बनाई गई है। और इसकी लंबाई जो है इस स्केप टनल की वो है 12.89 किलोमीटर। ठीक है, बनिहाल कटरा मार्ग पर ये चौथा सुरंग है जो भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग है। और ये सबसे लंबी सुरंग जो है वो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन परियोजना का हिस्सा है। ठीक है, देखिए भारत की इसमें लंबी रेल सुरंग के बारे में अगर हम लोग देखें, रेल सुरंग और सड़क सुरंग दोनों मिलाकर देखते हैं, तो पहले स्थान पे आता है पीर पंजाल रेलवे सुरंग जो जम्मू कश्मीर में है। इसकी लंबाई है 11.22 किलोमीटर। ठीक है, फिर आपको दूसरे स्थान पे है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रोड सुरंग, जम्मू कश्मीर में है, लंबाई है 9.34 किलोमीटर। ठीक है, फिर तीसरे स्थान पे है त्रिवेंद्रम पोर्ट रेलवे टनल, ये लंबाई है इसकी केरल में है और 9.02 किलोमीटर की है। चौथा स्थान पे था अटल रोड टनल हिमाचल प्रदेश का और ये सबसे लंबी हाई एल्टीट्यूड टनल, लंबाई थी 8,800 मीटर। ठीक है, यानी कि 8.8 किलोमीटर। ठीक है, और अब सबसे लंबी टनल हो गई है 12.89 किलोमीटर की। ठीक है, जम्मू कश्मीर में बना हुआ स्केप टनल। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है देश की पहली रियल टाइम गोल्ड डिस्पेंसिंग मशीन। ठीक है, जैसे एटीएम मशीन होता है उस तरह से गोल्ड देगा, जो कैश देने की जगह गोल्ड डिस्पेंसिंग मशीन है। और हाल ही में गोल्ड सिका प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा हैदराबाद में एक गोल्ड एटीएम स्थापित किया गया, जिसका देश का पहला रियल टाइम गोल्ड डिस्पेंसिंग मशीन है। और ये भारत नहीं बल्कि दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम मशीन है। ठीक है, एटीएम मशीन 0.5 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक के सिक्के निकालती है। प्रत्येक एटीएम में 5 किलोग्राम तक सोना रखने की क्षमता होती है और इसमें 0.5 किलोग्राम से 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम और 50 ग्राम और 100 ग्राम सहित 8 विकल्प उपलब्ध है। ठीक है, मतलब आपको जो गोल्ड निकालना है डिस्पेंसिंग मशीन से, तो इसमें 8 विकल्प तक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मूव करते हैं अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम की ओर। पहला है कि दुनिया के सबसे महंगे शहर। तो देखिए, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी रिपोर्ट में दुनिया के सबसे महंगे शहरों में सिंगापुर और न्यूयॉर्क, जो कि संयुक्त रूप से पहले स्थान पर है। इसमें इस इंडेक्स में रोजाना इस्तेमाल होने वाले 200 से अधिक उत्पादों की कीमतों की तुलना की गई है, जिसमें कपड़ा, रेंट, खाना और ट्रांसपोर्ट आदि शामिल है।
इस सूचकांक में 172 देशों की तुलना की गई। महंगाई के 100 अंक मापा गया, जिसमें न्यूयॉर्क और सिंगापुर दोनों के 100-100 अंक मिले। तीसरे नंबर पे रहा तेल अवीव, इजराइल का है, जिसको 99 अंकों के साथ। भारत के शहरों में देखा जाए, ये महंगे शहरों में, तो भारत के बेंगलुरु 161वें स्थान पर और चेन्नई 164वें स्थान पर और अहमदाबाद 165वें स्थान पर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अगला है जापानी सेना के लिए 320 बिलियन डॉलर की योजना पेश की गई। तो देखिए, जापान की सरकार ने सैन्य निर्माण के लिए 320 बिलियन अमेरिकी डॉलर की योजना का अनावरण किया है। एक पंचवर्षीय योजना में यह लागू किया जाएगा और जापान को अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का ये तीसरा सबसे बड़ा सैनिक खर्च करने वाला देश बन सकता है। ठीक है, देखिए, जापानी सरकार ने 35,000 करोड़ डॉलर, लगभग 26 लाख 47,000 करोड़, ठीक है, लगभग 26 लाख 47,000 करोड़ रुपए के हथियार खरीदने की घोषणा की गई है जापान सरकार के द्वारा। ठीक है, और ये जब हो जाएगा डील 35,000 करोड़ का, तो ये तीसरा सबसे बड़ा सैनिक खर्च करने वाला देश बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पहली भारत मध्य एशिया बैठक। तो देखा जाए, जो 6 दिसंबर को नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और सुरक्षा परिषद के सचिवों की पहली भारत मध्य एशिया बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में प्रत्येक 2 वर्ष में आयोजित करने का निर्णय लिया गया है और भारत मध्य एशिया सचिवालय नई दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। इस बैठक में मध्य एशियाई देशों के वार्षिक 100 सदस्य युवा प्रतिनिधि मंडलों की भारत आने और मध्य एशिया के राजनयिकों के लिए विशेष पाठ्यक्रम पर भी सहमत हुए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप बैठक। तो देखा जाए 13 से 16 दिसंबर भारत की अध्यक्षता में G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक मुंबई में संपन्न हुई। भारत के G20 शेरपा जो थे वो है अमिताभ कांत, और ये उद्घाटन सत्र में प्रतिनिधियों को संबोधित किया इन्होंने। इस बैठक में G20 सदस्य, अतिथि देश, आमंत्रित अंतर्राष्ट्रीय संगठन व्यक्तिगत रूप से बैठक में हिस्सा लिए। ठीक है, अतिथि देश और आमंत्रित अंतर्राष्ट्रीय संगठन के व्यक्तिगत रूप से हिस्सा लिए, और उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने बेहतर डाटा गवर्नेंस लाने की कोशिश की है और डाटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स जैसी कई पहलू पहले शुरू की गई हैं। ठीक है, फिर देखिए, भारतीय अध्यक्षता कार्य समूह की आधिकारिक बैठक में पहले 2 कार्यक्रम आयोजित करेगी। विकास के लिए डाटा 2030 एजेंडा को आगे बढ़ाने में G20 का भूमिका और हरित विकास में नए जीवन का संचार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है यूएई का पहला चंद्रयान राशिद का सफलतापूर्वक प्रक्षेपित। ठीक है, यूएई का पहला चंद्रयान है राशिद, उसका सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। उसको 11 दिसंबर को संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के अपने पहले चंद्रयान राशिद का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। और देखा जाए तो अरब निर्मित चंद्र अंतरिक्ष यान को स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट से फ्लोरिडा के केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। ठीक है, स्पेसएक्स से किया गया है, फाल्कन 9 रॉकेट से। राशिद रोवर का निर्माणकर्ता जो है वो मोहम्मद बिन राशिद अंतरिक्ष केंद्र यूएई है, और जापानी चंद्र अन्वेषण कंपनी आई स्पेस द्वारा इंजीनियर जो है इंजीनियर हाकुतो आर लैंडर द्वारा लैंडिंग किया जा रहा है। ठीक है, जापानी चंद्र अन्वेषण कंपनी है आई स्पेस, उसके द्वारा इंजीनियर हाकुतो आर लैंडर द्वारा लैंडिंग किया जाएगा। यदि इसकी लैंडिंग सफल हुई, हाकुतो आर चंद्रमा पर नियंत्रित लैंडिंग करने वाला पहला व्यावसायिक अंतरिक्ष यान भी बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य की ओर, जिसमें पहला है कि दुनिया का शीर्ष रक्षा कंपनियों में 2 भारतीय कंपनी। देखिए, 5 दिसंबर को स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो सीपरी के नाम से जाना जाता है, वो दुनिया के 100 शीर्ष सुरक्षा कंपनियों की सूची जारी की, जिसमें 2 भारतीय कंपनी को शामिल किया गया। पहला आपको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसे HAL कहते हैं। ये हथियार की बिक्री में HAL को $3.3 बिलियन के साथ
24वां स्थान दिया गया था। फिर दूसरा है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बीईएल। देखा जाए तो सर्वाधिक 40 कंपनियां जो हैं इन 100 में, टॉप 100 में, उसमें 40 संयुक्त राज्य अमेरिका की हैं। फिर 100 कंपनी में चीन के 8 कंपनियां हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है जीएसटी काउंसिल की 48वीं बैठक। देखा जाए तो 17 दिसंबर 2022 को जीएसटी काउंसिल की 48वीं बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में 15 मदों में से 8 बिंदुओं पर ही निर्णय लिया गया। जीएसटी परिषद में एथिल अल्कोहल पर की दर जो है वो 18% से घटाकर 5% किया गया। ठीक है, 5% करने का निर्णय लिया गया। फिर है कि दालों के छिलकों पर जो कर का दर 5% था उसको घटाकर 0 कर दिया गया। जीएसटी परिषद कुछ अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने में सहमत हो गई और जीएसटी कानून के तहत जो नकली चालान को छोड़कर किसी भी अपराध में अभियोजन शुरू करने के लिए कर राशि की सीमा को 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर दुगना कर दिया, मतलब 2 करोड़ कर दिया गया। ठीक है, आगे है कि ई कॉमर्स ऑपरेटर को पंजीकृत विक्रेता डीलरों के साथ संयोजित कर दाताओं, ठीक है, संयोजित करदाताओं के उत्पादों की आपूर्ति करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। और देखा जाए तो जीएसटी जो है 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत संविधान के अनुच्छेद 279A1 में जोड़ा गया है। भारत में जीएसटी को 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है एडीबी द्वारा भारत का विकास दर का अनुमान 7%। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा भारत का विकास दर का अनुमान लगाया गया है 7%। देखिए, तो एडीबी ने जारी किया एक नवीनतम रिपोर्ट अपनी एशियन डेवलपमेंट आउटलुक सप्लीमेंट दिसंबर 2022 में, और 2022-23 के लिए जो भारतीय अर्थव्यवस्था का 7% का विकास दर अपने पूर्वानुमान को बरकरार रखा है। देखा जाए 22-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास दर 7% और 23-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास दर फिर से 7% एडीबी का अनुमान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि भारत का पहला जमानत बॉन्ड लॉन्च किया गया। जमानत बॉन्ड लॉन्च किया गया है ये 19 दिसंबर को। 19 दिसंबर को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस के पहले जमानत बॉन्ड बीमा उत्पाद लॉन्च किया, जिसको कहा जाए तो सियोरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस। ठीक है, बजाज का है, पहला बजाज एलियांज का है सियोरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस, एक बीमा योजना के तहत जारी किया गया जो सरकारी योजनाओं को समय पर पूरा करने की गारंटी देता है। ठीक है, देखिए, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा जारी ये बॉन्ड अब पारंपरिक बैंक गारंटी के रूप में सामने आए हैं। इससे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का रिस्क कम होगा और देश की तरक्की को मजबूती मिलेगी। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को पहली बार बैंक गारंटी का विकल्प मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं भारत हाइड्रोजन अलायंस में 6 नए देश शामिल। ठीक है, 6 नए शामिल किए गए हैं। ठीक है, देखिए 19 दिसंबर को इंडिया H2 अलायंस मतलब हाइड्रोजन अलायंस में 6 सदस्य को शामिल किया गया है। ठीक है, यहाँ देश हो गया था, यहाँ होगा 6 सदस्य, 6 सदस्य को शामिल किया गया है। इन सदस्यों में शामिल होने के बाद अलायंस के कुल सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? 15। ठीक है, 15 सदस्यों की संख्या हो गई और कुल सदस्य में 7 उद्योग सदस्य हैं और 8 भागीदार संगठन। शामिल 6 नए सदस्य में देखें तो हीरो मैन्युफैक्चर, हीरो फ्यूचर एनर्जी, बीपी और बेल्सन कॉर्प लिमिटेड, ट्यूबासेक्स, क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव्स और क्लिमेटे ग्रुप, ये हैं। ठीक है, देखिए इंडिया हाइड्रोजन अलायंस का उद्देश्य क्या है? तो भारत H2 अलायंस 5 क्षेत्रों में भारत सरकार के साथ मिलकर काम करेगा। राष्ट्रीय हाइड्रोजन नीति और रोड मैप 2021-30 को विकसित करना, पीपीपी मॉडल में नेशनल H2 टास्क फोर्स और मिशन बनाना, नेशनल लार्ज H2 डेमोन्स्ट्रेशन स्टेज प्रोजेक्ट की पहचान करना, नेशनल इंडिया H2 फंड का निर्माण करना,
एक अच्छी हाइड्रोजन से जुड़ी क्षमता का निर्माण करना, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। आगे है कि राष्ट्रीय हाइड्रोजन नीति और रोड मैप 2021-30 विकसित करना, पीपीपी मॉडल पर नेशनल H2 टास्क फोर्स और मिशन बनाना, नेशनल लार्ज H2 डेमोन्स्ट्रेशन स्टेज प्रोजेक्ट की पहचान करना, नेशनल इंडिया H2 फंड का निर्माण करना और एक अच्छी हाइड्रोजन से जुड़ी क्षमता का निर्माण करना, ये इसका मकसद है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं विविध की ओर। पहला है सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति 2022। तो देखा जाए तो ये 28 नवंबर से 12 दिसंबर 2022 के बीच वार्षिक सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति 2022 भारत मलेशिया के साथ मलेशिया के कलांग स्थित पुलाई में आयोजित किया जा रहा है। और इस वर्ष अभ्यास में भारतीय सेना की गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट और मलेशियाई सेना की रॉयल रॉयल मलय रेजिमेंट भाग ले रहे हैं। फिर देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट है शत्रुनाश अभ्यास। 21 नवंबर को भारतीय सेना के दक्षिण पश्चिम कमान द्वारा राजस्थान के थार रेगिस्तान में एक एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास शत्रुनाश का आयोजन किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है ऑपरेशन बाइसन। 1 नवंबर को द्रास के पास जोजिला युद्ध स्मारक में ऑपरेशन बाइसन में भारतीय सैनिकों ने जोजिला दिवस मनाया। ऑपरेशन बाइसन वर्ष 1948 में लद्दाख में प्रवेश द्वार जोजिला दर्रे की बर्फीली ऊंचाई को शुरू किया गया था। इस लड़ाई में इतनी ऊंचाई पर पहली बार टैंकों का इस्तेमाल किया गया। जोजिला दिवस भारतीय सेना की बहादुरी के अदम्य भावना और नेवर से डाई का प्रतीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म। ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म जो है वो अमेरिका और दक्षिण कोरिया के द्वारा अपने सबसे बड़े संयुक्त सैन्य हवाई अभ्यासों में से एक है, जिसका नाम है ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म। इसका आयोजन किया गया नवंबर 2022 में। इस अभ्यास के खिलाफ उत्तर कोरिया, ठीक है, ये दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच हुआ, तो इसी अभ्यास के खिलाफ उत्तर कोरिया अपना विरोध दर्ज कराने के लिए मिसाइलें दाग रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है युद्धाभ्यास नसीम अल बहर 2022। ये 19 से 24 नवंबर तक भारतीय नौसेना और ओमान की रॉयल नेवी के द्वारा ओमान के तट पर युद्धाभ्यास नमीन अल बहर 2022 के 13वें संस्करण का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य है भारत और ओमान के बीच प्राचीन समुद्री और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना। फिर नेक्स्ट है किंग सॉर्ड संयुक्त सैन्य अभ्यास। किंग सॉर्ड संयुक्त सैन्य अभ्यास देखें तो ये 10 से 19 नवंबर तक अमेरिका और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास था। किंग सॉर्ड जापान के दक्षिण पश्चिम में स्थित तोकुनोशिमा द्वीप के पास आयोजित किया गया। यह अमेरिकी सेना और जापान सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच प्रशिक्षण अभ्यास है। इसका आयोजन जो है वो 2 वर्ष में एक बार किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब आते हैं हम लोग पुरस्कार सम्मान की ओर। क्रॉनिकल का ये पुरस्कार सम्मान है। ठीक है, देखिए राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2022। तो 14 दिसंबर 2022 को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार, राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता नवोन्मेष पुरस्कार और राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता पुरस्कार प्रदान किए। भारतीय रेल को वर्ष 2022 के लिए 9 राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। पुरस्कार देखा जाए तो यातायात वर्ग में रेलवे स्टेशन सेक्टर में देखा जाए तो प्रथम पुरस्कार दिया गया है कचेगुड़ा स्टेशन को, द्वितीय पुरस्कार दिया गया है गुंटकल स्टेशन को और प्रतिभा प्रमाण पत्र दिया गया है कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन, तेनाली रेलवे स्टेशन, राजमुंदरी रेलवे स्टेशन जो कि दक्षिण मध्य रेलवे में है। ठीक है, आगे देखें तो भवन वर्ग शासकीय भवन सेक्टर में देखा जाए तो प्रथम पुरस्कार दिया गया है उत्तर पश्चिम रेलवे की अजमेर वर्कशॉप को। प्रतिभा प्रमाण पत्र में रेलवे चिकित्सालय गुंटकल जो कि दक्षिण मध्य रेलवे में है। फिर विद्युत कर्षण प्रशिक्षण केंद्र ईटीटीसी विजयवाड़ा दक्षिण मध्य रेलवे में है। संभागीय रेलवे चिकित्सालय जो कि प्रतापनगर पश्चिम रेलवे में है। ठीक है, प्रतिभा प्रमाण पत्र दिया गया। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि 2022 के सामाजिक उपलब्धि के लिए टाइगोर पुरस्कार।
रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर है टैगोर पुरस्कार। तो देखिए साहित्य पुरस्कार विजेता संयुक्त रूप से चुने गए हैं सुदीप सेन और शोभना कुमार। सुदीप सेन को दिया गया है एंथ्रोपोसीन क्लाइमेट चेंज कैटेगियन संतावना के लिए, और शोभना कुमार को दिया गया है उनके हाइबुन संग्रह है स्काई फुल ऑफ बकेट लिस्ट। ठीक है। और देखा जाए तो सामाजिक उपलब्धि के कैटेगरी में टैगोर पुरस्कार जो दिया गया है वो दिया गया है एस के रॉय को। एस के रॉय कौन है? तो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के निर्माता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पेटा इंडिया। पेटा इंडिया द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2022। तो पेटा इंडिया के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया है सोनाक्षी सिन्हा को। यह सम्मान उन्हें अवार्ड फैशन इंडस्ट्री में सिर्फ जानवरों की खालों के लिए, जानवरों को मारे जाने से बचाने में मदद करने, कुत्तों बिल्लियों की जरूरत एवं देखभाल के लिए लोगों में जागरूकता फैलाने हेतु प्रदान किया गया है। ठीक है। इससे पहले भी बहुत से एक्टर्स को ये पुरस्कार दिया गया है जिसमें आलिया भट्ट, कपिल शर्मा ये सब है। ठीक है। तो इस अभियान में देखें तो सोनाक्षी सिन्हा ने 1.4 अरब से अधिक जानवरों को उनके चमड़े के लिए मारने के विरोध में और लोगों में इसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए अपना समर्थन दिया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है ग्लोबल सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड 2022। ग्लोबल सीईओ कौन बने हैं? तो देखा जाए तो S&P प्लेटस ग्लोबल सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड जो विजेता है वो है गुरदीप सिंह। बिजली कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक हैं। यह है कि 24वां वार्षिक प्लेट्स ग्लोबल एनर्जी पुरस्कार को ऊर्जा उद्योग का ऑस्कर भी कहा जाता है और इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है दिवाली पावर ऑफ वन पुरस्कार 2022। तो 5 दिसंबर 2022 को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में 4 अनुभवी राजनयिकों और 1 अमेरिकी सांसद को इस वर्ष का वार्षिक दिवाली पावर ऑफ वन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखा जाए तो यह ऐसे राजनयिक को दिया जाता है जिन्होंने सभी के लिए दुनिया को मतलब सभी के लिए दुनिया को और बेहतर शांतिपूर्ण तथा सुरक्षित बनाने की दिशा में निस्वार्थ रूप से प्रयास किया है। ठीक है। और ये पुरस्कार को ऑस्कर ऑफ डिप्लोमेसी या फिर कूटनीति का ऑस्कर के रूप में भी जाना जाता है। देखा जाए तो पुरस्कार के जो विजेता हैं वो जॉर्जिया के हैं काहा इमनदजे, फिर है कीसा मैकायर ग्रेनाडा का, फिर है जॉर्जी वेलिकोवा पैनोटोव ये बुल्गारिया के, और जीन क्लाउड डो रेगो ये बेनिन के, और एलियाट लांस एंगल अमेरिका के। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं नियुक्ति की ओर। तो नियुक्ति में पहला है हिमाचल प्रदेश के 17वें मुख्यमंत्री, ये बने हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, कांग्रेस के हैं। फिर नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जिसको हम लोग कहते हैं नाबार्ड, इसके अध्यक्ष बने हैं केवी साजी। नाबार्ड के अध्यक्ष केवी साजी। फिर है कि परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड यानी AERB के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये वो है दिनेश कुमार शुक्ला। फिर नेक्स्ट है कि सऊदी अरब में भारत के अगले राजदूत के रूप में कौन नियुक्त हुए? तो ये है डॉक्टर सुहेल एजाज खान। फिर अगला है नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र यानी NDIAC का अध्यक्ष नियुक्त कौन हुआ है? ये हेमंत गुप्ता हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आगे है कि उत्तर कैलिफोर्निया यानी अमेरिका के लोदी शहर में 117वां मेयर कौन चुना गया? तो ये चुना गया है मिकी होथी जो कि भारतीय मूल के पंजाबी हैं। मिकी होथी अमेरिका में लोदी शहर में 117वां मेयर चुने गए। फिर नेक्स्ट है फिजी के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ये है सितनी राबुका। फिजी के नए प्रधानमंत्री सितनी राबुका, ये पीपुल्स अलायंस दल के नेता भी हैं। नेक्स्ट है लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ कौन लिया? ये लिए हैं भूपेंद्र पटेल। गुजरात के इतिहास में बीजेपी की लगातार 7वीं बार जीत हुई है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मूव करेंगे निधन की ओर। पहला है योगेंद्र के अलग, ये एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री योगेंद्र के अघल का 83 वर्ष की आयु में अहमदाबाद में निधन हो गया। फिर नेक्स्ट है डोमिनिक लैपियरे।
वर्ष 2008 में पद्म भूषण से सम्मानित प्रसिद्ध फ्रांसीसी लेखक डोमिनिक लैपियरे का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं पुस्तक की ओर। पहला है उपन्यास द ओपियम ट्रॉफी, खुशवंत सिंह लेखक है। फिर नेक्स्ट है द फिलोसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग, द फिलोसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग, जिसके लेखक है बॉब डायलन। फिर नेक्स्ट है वार ऑफ लंका, इसके लेखक है अमीश। नेक्स्ट है मुस्कुराते चांद लम्हे और कुछ खामोशियां, इसके लेखक है जीवेश नंदन। फिर नेक्स्ट है सी इज वुमेन इन स्टीम, सी इज वुमेन इन स्टीम, इसके लेखक देखा जाए तो एल्सा मेरी डिसिल्वा और सुप्रीत के सिंह के द्वारा ये लिखित है। ठीक है, दो राइटर है, एल्सा मेरी डिसिल्वा और सुप्रीत के सिंह। फिर नेक्स्ट है अंबेडकर अ लाइफ पुस्तक, अंबेडकर अ लाइफ पुस्तक के लेखक है शशि थरूर। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब आते हैं खेलकूद की ओर, जहां चर्चित खेल व्यक्तित्व में है ईशान किशन। ईशान किशन एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय यानी वनडे मैच में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने का रिकॉर्ड बनाया। बांग्लादेश के खिलाफ बांग्लादेश के चट्टोग्राम में 126 गेंदों के पर 24 चौके और 10 छक्कों की मदद से इन्होंने दोहरा शतक का रिकॉर्ड बनाया। नेक्स्ट है नीरज चोपड़ा। मीडिया विश्लेषण कंपनी यूनिसेप्टा द्वारा किए गए विश्लेषण में भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा वर्ष 2022 में विश्व में ट्रैक एंड फील्ड क्षेत्र में सबसे ज्यादा लिखे जाने एथलीट बन गए। चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला है भारतीय सेना के 4 मेधावी महिला खिलाड़ियों का चयन। तो देखिए, भारतीय सेना के 4 मेधावी महिला खिलाड़ियों का कोड ऑफ मिलिट्री पुरस्कार में डायरेक्ट एंट्री हवलदार के रूप में नियुक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, और इसका उद्देश्य है नारी शक्ति को बढ़ावा देना। भारतीय सेना के प्रयासों की गति देते हुए मिशन ओलंपिक कार्यक्रम के तहत इन महिलाओं को भर्ती किया गया है। ठीक है, और ये 4 मेधावी खिलाड़ियां जो हैं महिला, पहली है साक्षी मुक्केबाजी में, अरुंधति चौधरी मुक्केबाजी से, भटेरी कुश्ती से और प्रियंका कुश्ती से। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है फीना वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप 2022। देखा जाए तो 14 दिसंबर 2022 को ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में फीना वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 तैराकी में भारतीय तैराक चाहत अरोड़ा ने महिलाओं के 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। चाहत अरोड़ा ने यह रिकॉर्ड 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक रेस में 1 मिनट 13.13 सेकंड में पूरा किया। टूर्नामेंट में प्रथम 3 स्थान रहा। पहले स्थान पर रहे रूटा माइलुटिटे लिथुआनिया के 1 मिनट 3.81 सेकंड में। दूसरा है लारा वान निकेर्क दक्षिण अफ्रीका के। तीसरे स्थान पे है लिली किंग यूएसए के। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है आईएसएसएफ प्रेसिडेंट कप 2022। तो देखा जाए तो 2 दिसंबर 2022 को काहिरा मिस्र के अंतरराष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन प्रेसिडेंट्स कप 2022 आयोजित किया गया था। 10 मीटर एयर राइफल फाइनल में स्वर्ण पदक विजेता रहे रुद्राक्ष पाटिल भारत के। रुद्राक्ष पाटिल को आईएसएसएफ के द्वारा वर्ष के सर्वश्रेष्ठ एथलीट को दिए जाने वाला गोल्डन टारगेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया और आईएसएसएफ प्रेसिडेंट कप 2022 में 2 पदक, 1 स्वर्ण और 1 रजत भारत ने प्राप्त किए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ नवंबर 2022 का पुरस्कार। तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर फीमेल, ठीक है, ये नवंबर मंथ का है, फीमेल के लिए दिया गया है सिद्रा अमीन को, पाकिस्तान के हैं। और आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मेल नवंबर 2022 का जॉस बटलर इंग्लैंड के। चलिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट है बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप 2022। तो 29 नवंबर से 4 दिसंबर तक थाईलैंड के नाथनबुरी में बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2022 संपन्न हुआ। भारत ने जीते हैं कुल पदक 5, जिसमें 3 रजत और 2 कांस्य हैं। सभी पदक जो है विजेता सूची देखें तो अंडर 17 महिला एकल
इसमें विजेता है उन्नति हुड्डा। उप विजय पदक जो इनको मिला है वो रजत पदक मिला है। अंडर 15 महिला एकल में देखें तो अनीस थोपानी रजत पदक के साथ। 15 पुरुष एकल ज्ञान दत्तू कांस्य पदक। अंडर 17 पुरुष युगल इसमें है अर्श मोहम्मद और संस्कार सारस्वत रजत पदक। अंडर 15 पुरुष युगल में देखें तो बॉन जैसन और आतिश श्रीनिवास पीवी ये कांस्य पदक विजेता है। ठीक है, 3 रजत और 2 कांस्य पदक यानी कुल मिलाकर 5 पदक भारत ने जीते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है 19वीं अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड 2022। तो देखिए ये 2 से 12 दिसंबर 2022 तक भारत के कोलंबिया के बोगोटा में आयोजित 19वीं अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड 2022 में 6 स्वर्ण पदक जीतकर शीर्ष रैंक हासिल किया। ठीक है, भारत ने 6 पदक जीता और पहले स्थान पर रहा। भारत के कुल 6 छात्रों ने हिस्सा लिया था और प्रत्येक ने एक एक स्वर्ण अर्जित किया है। इसमें कुल देशों ने हिस्सा लिया था यहाँ 135, जिसमें कुल 203 छात्र शामिल हुए। ठीक है, ओलंपियाड कार्यक्रम में होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन देश का नोडल केंद्र है। ठीक है, भारत के विजेताओं में देखें तो पहला है अरित्रा मल्होत्रा दिल्ली के, राजदीप मिश्रा गुजरात के, अवनीश बंसल उत्तराखंड, वासु विजय राजस्थान, देवेश पंकज महाराष्ट्र, बनीर बता मजी आंध्र प्रदेश के हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट है आईबीए युवा पुरुष और महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022। तो देखिए ये 11 से 26 नवंबर तक आईबीए युवा पुरुष और महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप जो है वो लानुशिया स्पेन में संपन्न हुआ। भारत ने कुल 11 पदक जीतकर दूसरा स्थान हासिल किया। पहले स्थान पर रहे उज्बेकिस्तान, कुल 10 पदक जीते, 5 स्वर्ण 3 रजत 2 कांस्य। भारत ने 11 पदक जीते लेकिन 4 स्वर्ण 3 रजत और 4 कांस्य। इंग्लैंड तीसरे स्थान पर रहा 7 पदक के साथ। देखिए भारतीय स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी जो है उनको अगर देखें तो है विश्वनाथ सुरेश पुरुष के 48 किलोग्राम में, फिर है देविका घोरपड़े महिलाओं के 52 किलोग्राम में, फिर है वंशज पुरुषों के 63.5 किलोग्राम में, फिर है रवीना महिलाओं की 63 किलोग्राम वर्ग में। ठीक है, ये स्वर्ण पदक विजेता है। चलिए नेक्स्ट देखिए। और रजत पदक विजेताओं में देखा जाए तो भावना शर्मा महिलाओं के 48 किलोग्राम वर्ग में, आशीष पुरुषों के 54 किलोग्राम वर्ग में, कृति महिलाओं के 81 किलोग्राम वर्ग में। फिर कांस्य पदक विजेता में देखें तमन्ना 50 किलोग्राम वर्ग में, कुंजा रानी देवी थोंगम 60 किलोग्राम वर्ग में, मुस्कान 75 किलोग्राम और लसु यादव 70 किलोग्राम में। ठीक है, कांस्य पदक जीता और सभी खिलाड़ी जो है ये कांस्य पदक जीतने वाले सभी खिलाड़ी महिला हैं। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं दिवस की ओर। 1 दिसंबर को मनाया गया विश्व एड्स दिवस। विषय था समानता यानी इक्वलाइज। 2 दिसंबर को मनाया गया विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, दास्ता उन्मूलन दिवस, प्रदूषण नियंत्रण दिवस। ये 3 दिवस मनाए गए 2 दिसंबर को। फिर 3 दिसंबर को मनाया गया है इंटरनेशनल डे ऑफ डिसेबल्ड पर्सन मतलब अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस। थीम है समावेशी विकास हेतु परिवर्तनकारी समाधान। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेटिव सॉल्यूशन फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट, द रोल ऑफ इनोवेशन इन फ्यूलिंग एन एक्सेसिबल एंड इक्विटेबल वर्ल्ड। 4 दिसंबर को मनाया गया नौसेना दिवस, स्वर्णिम विजय वर्ष थीम रहा। ठीक है, स्वर्णिम विजय वर्ष। 5 दिसंबर को मनाया गया है विश्व मृदा दिवस। थीम था मृदा जहां भोजन शुरू होता है। 6 दिसंबर को मनाया गया महापरिनिर्वाण दिवस। 6 दिसंबर को मनाया गया मैत्री दिवस भारत बांग्लादेश के बीच। ठीक है, फिर 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस। 10 दिसंबर को मनाया गया मानवाधिकार दिवस यानी ह्यूमन राइट्स डे। ये विषय रहा सभी के लिए प्रतिष्ठा स्वतंत्रता और न्याय। 14 दिसंबर को रहा विश्व ऊर्जा दिवस। 16 दिसंबर को रहा विजय दिवस। ठीक है, 16 दिसंबर विजय दिवस।
18 दिसंबर को रहा अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। 19 दिसंबर को रहा गोवा मुक्ति दिवस। 22 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस। 23 दिसंबर को मनाया गया राष्ट्रीय किसान दिवस, जिसका थीम था इग्नाइटिंग यंग माइंड्स बाय इनोवेटिव फार्मर्स। फिर है 25 दिसंबर को मनाया गया सुशासन दिवस। ठीक है, तो चलिए ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आई होप आपको अच्छा लगा हो। लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कैसा लगा वीडियो। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं, दोस्तों में शेयर करें। टेलीग्राम पे जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, पीडीएफ का लिंक आपको वहां मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।